एक महान दुराचारी प्रेत आत्मा, प्रेत बना हुआ 7 दिन की भागवत में भगवत धाम साक्षात सदे जाता है, सामने विमान पे जाता है। ये कोई कहानी नहीं, ऐसी ही सामर्थ्य भागवत में है। भगवत लीला का गान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है, भगवान नाम में प्रीति प्रदान करके कितनों का उद्धार किया जा सकता है। हमारा तो उद्धार हो या नो इसकी फिक्र नहीं, मेरे मालिक का नाम, मेरे मालिक का जस फैले और सबका मंगल हो। चाहे जितना कोई उपद्रव कर ले, कोई नहीं झुका सकता। ये बात ध्यान रखना, अपनी निष्ठा पे रहना और सिंह की तरह गरजते रहना। जो हमारी इस रज का सेवन किए हुए उसकी वाणी अमोघ होती है। इसी रज के प्रभाव से हम जीवित बैठे हैं, इसी रज के प्रभाव से तो किडनी फेल है। और हम तो किशोरी जी से प्रार्थना करें, प्रियाकांत सरकार से यूं ही कृपा बनाए रखें और तमाम जो है आप सब गुरुजनों का यही शुभाशीष ही मरे हुए हैं किसी का आपके लिए। ऐसे अभी तो असल में मरे तो वो है जीवित सब समान सुप्राणी, जिन हरि ही भगत हृदय नहीं आनी। जाके रोम रोम में सर्वेश्वरी राधा रानी को नाम बस रहे हो, वो तो सदा जीवन। और आपने तो कितने मरे हुए जिंदे कर दिए। करे करावे आप सब जले बढ़ाई दे, उनका खेल ऐसा ही। और किशोरी जी करवा तो रही है ना। हाँ महाराज, स्पष्ट उन्हीं के द्वारा सारा खेल चल रहा है, स्पष्ट चल रहा है। जैसे ना बटन दबे वैसे ही उनका सारा, हमारी बुद्धि की बस की बात नहीं। बहुत मतलब बहुत कृपा उनकी, हर समय अनंत माताओं जैसा दुलार लिए लाडली जो हर समय कभी भी हमने देखा, जैसे कभी बहुत पीड़ा हो रही है तो भयानक रोग है ना, कभी तो पीड़ा को 1 सेकंड में ऐसे कोने में रख के निहाल। ये जो दिनचर्या चल रही है, 1:30 बजे उठते हैं रात्रि के, 2 बजे से शौच स्नान करके 2:30 बजे से यहाँ आ जाते। अब ये चल रही दिनचर्या 9:30 बजे तक चले, फिर कुछ प्रसाद पाक हो, दिन में 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं। ये रोगी शरीर की दिनचर्या थोड़ी, श्री जी के प्रताप से चल रही। पूरी रात निकल जाएगी, घंटा 2 घंटा नींद आई तो आई, नहीं तो ऐसे नहीं। तो ये सब श्री जी से चल रहा है। संसारिक बेस में अगर आदमी सोगा नहीं 6-7 घंटा तो आपकी आंख, आपको मुखमंडल दूर से देख के बता देगा कि आदमी तनाव में है। जी। और जो वो आप क्रिया बता रहे हैं और वह क्रिया के बाद जो आपको दर्शन है, ये साक्षात किशोरी जी को दर्शन। बिल्कुल उनकी कृपा का दर्शन महाराज जी। अब जैसे कल डायलिसिस हुआ, डायलिसिस 4 घंटा जैसे मछली तड़पे ना, ऐसे शरीर से खून निकलता है, स्पिरिचुअल निकलता है ना रफ्ता। अब जैसे खून का एक स्वाभाविक दौड़ है, और जब उसको तो हर नस नाड़ी में एक भयंकर पीड़ा होती, बेशुद्ध ऐसे फेफड़ा निकल आते हैं, ऐसे मतलब ऐसे थूक के, ऐसे मतलब उस समय की दशा, जैसे 4-5 लोग रहते हैं ना, उस समय दशा ही ऐसी होती है। फिर उसके बाद 4-5 घंटे उठना मुश्किल होता है, ऐसे 2-4 बच्चे ऐसे पकड़ के से, नहीं तो चक्कर वैसा। और एक कवल नहीं पाया अभी तक कल डायलिसिस के बाद। शाम के भोजन नहीं होता डायलिसिस के बाद, इतना शिथिल अंग रहता है। अब 9-9:30 बजे प्रसाद पाएंगे। क्या कि ऐसी एक दिनचर्या है कि अब जैसे हम थोड़ा भी कुछ पाले तो फिर हमारी सामर्थ्य नहीं होगी, हमें लेट जाना पड़ेगा। जब हम कुछ नहीं पा रहे हैं तो एक मतलब आध्यात्मिक ऊर्जा शक्ति के द्वारा अब आप 10-11 बजे तक ऐसे बुलवाते रहिए, हम बोलते रहेंगे। नहीं तो हम कुछ भी पाया तो इतनी जोर की प्यास लगती है, क्योंकि पानी पर ब्रेक है। बस जैसे हमें प्यास लगती है ना, इतना गिलास है, इतना बुदा, उसमें पानी देते हैं। क्योंकि अधिक पानी, डायलिसिस अधिक, तो फिर थोड़ा सा पानी। अब बराबर बोल रहे हैं, कुछ खा पी नहीं रहे तो प्यास नहीं लग रही। और अगर हम अभी कुछ भी ले, बस पे इतनी प्यास, फिर परेशान हो जाते हैं। जब किशोरी जी कृपा कर दें तो यूं कह दियो कबू कि जो ये कथावाचक बोल देना है तुम्हारा नाम का इनको भी कल्याण। अरे लाडली जी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। मैं यूं कह गया, मैंने कि सिर्फ 1 मिनट दर्शन करेंगे, चरण स्पर्श करेंगे और हम चले आएंगे, हम उन्हें तंग नहीं करेंगे। नहीं। अब यहाँ पे जावे को मन नहीं करेगा। बड़े दिनांत इच्छा ही मेरी, कई बार मैंने पतो भी करवाया कि भाई वो, अब मैंने कि व्यस्त तो मिल वो बड़ा मुश्किल है जाएगा, पर 2 मिनट सिर्फ दर्शन करने वो। अब फिर ठाकुर जी जल्दी दे हमें ये दिन अवसर दिखावे कि हम आपके दर्शन फिर आके करें। नहीं तो कोई आ जाओ हमारे जो बेटा
एक बार पुनः स्पर्श को अवसर मिल जाए, बस आप किशोरी जी से प्रार्थना, आप स्वस्थ रहें और जग को कल्याण